नमस्कार मित्रों, इस समय बहुत ज़ोरों से चर्चा पर है उत्तर प्रदेश का देवरिया हत्याकांड। मित्रों, मैं सबसे पहले सभी गतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। मित्रों, ये जो देवरिया में घटना हुई है, ये बहुत ही जघन्य और दिल दहला देने वाली घटना हुई है। इससे प्रशासन पर तो सवालिया निशान उठता ही है, परंतु इसके साथ साथ अपने देश के उस सड़े हुए कानून के ऊपर भी सवाल उठता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, आप सबको भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा होगा कि आज भी हमारा देश अंग्रेजों की दी हुई गुलामी से उबर नहीं पाया है। आज भी वही कानून देश में खास करके जमीन को लेकर के चल रहा है। ये इतनी सोचनीय विषय है, ये चिंतन करने की विषय है कि जहां वाद चलता है, वादी से वाद जहां चलता है, वहां की दूरी महज 30 से 40 किलोमीटर होती है, परंतु उस दूरी को तय करने में वादी को 40 साल लग जाते हैं और अंततः उसका परिणाम आप सबके सामने है, देवरिया हत्याकांड। आखिर इस कानून के तहत कैसी न्याय व्यवस्था है, कैसी न्याय प्रणाली है हमारे देश की कि एक जमीन का विवाद 40 वर्षों तक भी नहीं सुलझ पाता है। जैसे कि आप सबने देखा कि देवरिया में सत्य प्रकाश दुबे के द्वारा 2014 में वाद दाखिल हुआ था और उस वाद को आज 2023 चल रहा है, अभी तक प्रशासन सलटा नहीं पाया। अंततः उसका परिणाम इतना घोर हुआ कि दोनों परिवार आपस में विनाशकारी स्थिति को प्राप्त कर गए। तो इसमें पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर पुलिस इस मामले में 2014 से अब तक क्या कर रही थी। प्रशासन इस पर क्या कर रहा था 2014 से अब तक। आखिर जब तक इसमें प्रशासन की भूमिका नहीं रही होती,
तो आखिर कार्यवाही क्यों नहीं हुआ? इस तरीके से यह माना जा सकता है कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अधिकारी केवल खाना पूर्ति कर रहे थे। और अंततः यह घटना हो गई। मित्रों, हमारी सरकार से मांग है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको सख्त सजा दी जाए। और इस घटना को यहां तक पहुंचने में अधिकारियों का ढुलमुल रवैया रहा है या सड़े हुए कानून का वो व्यवस्था, उस पर भी सरकार को घोर आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि आज ये देवरिया नहीं है, इस तरीके की घटनाएं पूरे प्रदेश में हैं और जमीन का विवाद बहुत से लोगों का 40-40, 50-50 सालों का पेंडिंग है और उनका फैसला नहीं हो पाता। यदि जिसकी जमीन है उस पर किसी ने झूठे मुकदमे भी कायम करा दिए तो उसको अपने पैर के चप्पल तक खींचने पड़ जाते हैं उसको अपने हक को प्राप्त करने के लिए। तो मेरी सरकार से खास दरख्वास्त है कि इस पे विचार करे और इस घटनाक्रम में जो जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सजा दे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। नमस्कार मित्रों।